मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि चापड़ लेकर वो कुछ नारेबाजी कर रहा था। पहले एक 8 सेकंड का वीडियो आया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कह रहा था कि जिहादी जिंदा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया। जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैं तो एक ही मांग करूंगा कि मदरसे को पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि वहां इस तरीके की जो है वो मौलवी पैदा होते हैं, और वो मौलवी जुमा की खुतबे में और स्टेज पे, बाकी जगह पे, ये यूथ होते हैं इस तरीके के, ये इनको चलता फिरता बना रहे हैं। एक आम इंसान को अगर जाके इस तरीके से मारा जा रहा है, तो भाई हम कैसे फिर खुले में घूम सकते हैं? ये तो एक सांस लेने भी नहीं देंगे। सीरियस नोट, बहुत अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए उनको ये चीज बहुत 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 ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक नूपुर, अपना क्या नाम है उसका, कन्हैया लाल जी का जो वाकया गुजरा था, मेरे ख्याल से उसको कन्हैया वाले मामले को शायद 2 साल होने आ गया है, दो या 1 साल होने आ गया है। ये जो लेटेस्ट मामला है ये बहुत चिंता का विषय है, और गवर्नमेंट को वाकई में अभी सोचना चाहिए, और मेरे हिसाब से सारे मदरसों को फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। और दूसरा, मस्जिद में जो भी बयानात हो, वहाँ की अथॉरिटी को, वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है, उन सब बयानात के रिकॉर्डिंग्स होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये ट्विटर से है। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं उन हरामजादे है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे। अच्छा, पहली बात, गरीब नवाज के घर का कुत्ता तो ये बरेलवी है, ठीक है, एक बात तो कंफर्म है, क्योंकि मैं इस पे आगे बोलने वाला हूँ। रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, हम जिएंगे आपके लिए, हम मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, जिए जिए और मरे अल्लाह के लिए, दैट इज फाइन। मारते क्यों हैं? हाँ साहिल नहीं, रिवाइंड करें, इसने बीच में मारने की बात की है, वो उसको रोकना नहीं, जिएंगे और मरे तक रिवाइंड करें। इंशाअल्लाह मार बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे इंशाअल्लाह मार देंगे। देखा साहिल, देखो, जब तक ये जिए और मरे अल्लाह के लिए, मुझे इनसे इतराज नहीं है। यार मरो यार अपने अल्लाह के लिए, जियो अपने अल्लाह के लिए, जियो पीडोफाइल के लिए, मरो पीडोफाइल के लिए। साहिल ये जो नेक्स्ट वाला जुमला है ना, उस पे मसला है। इंशाल्लाह मार देंगे, ये यहाँ पे इस पे इशू मसला है। बिल्कुल आपने सही कहा, आगे देख लेते। मोदी की है, योगी की है। अच्छा, गवर्नमेंट मोदी की है, योगी है, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये किसके नारे हैं, कहाँ से आए हैं? वो जो पाकिस्तान का लंगड़ा था, क्या नाम था यार, एडम साहब उसका, मनसब्बा नबियन फक्तुलू वाला। लेकिन सर देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो मरा हुआ, उसके लिए उसके साथ लब्बैक कैसे कर सकते हो? ही इज ऑलरेडी डेड। हाउ कैन यू से लब्बैक या रसूल अल्लाह व्हेन रसूल अल्लाह इज डेड? खादिम रिजवी, हाउ कैन यू से लब्बैक या रसूल अल्लाह व्हेन ही इज डेड? क्या तुम मानते हो कि रसूल जिंदा है? अगर रसूल जिंदा है तो कब्र में क्या आंब लेने गया हुआ है? अच्छा, ये आगे मेरे ख्याल से खादिम रिजवी का नाम भी लेगा, जरा सुन लेते हैं ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमानों, अपनी जान और माल इज्जत व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं, या खादिम हुसैन रज़वी। यार इंडिया में आपने, ये इंडिया में बंदा, इंडिया में, हाँ, यूपी का डासना। अगर फिर से नाम, अगर मुझे साहिल इंडियन पुलिस ने इसको पकड़ के लित्तर पेल पेल से इसे माफिया ना मंगवाई, तो साहिल मुझे बहुत अफसोस होएगा। मुझे इसकी माफिया वाली वीडियो चाहिए भाई। वो यूपी में है, यूपी में योगी है, वो आगे बताता हूँ इसका क्या किया है। लेकिन जो मेन
चीज जो मैं अथॉरिटीज के ध्यान में लाना चाहता हूं वो है, एक तो बरेलवी, दूसरा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, ये आ रहा है पाकिस्तान के जिहादी खादिम रिजवी से, और ये उसी का नाम ले रहा है। मैं फिर से सुनना जरा, ये देखिए। हाँ सुन लिया मैंने। नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह हम करीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माली से दुआ करो, हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण मेरी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। इसकी मेंटालिटी देखो यार, लाशों की ढेर लगा देनी, वाह। और है कितना है, झाड़ भर का है ज्यादा। देखो ये मेरे ख्याल से ये बीटेक का स्टूडेंट है, तो ये अभी होगा 18-19 साल का ही होगा, ये ज्यादा नहीं है यार। मैं समझता हूँ यार, देखो कभी कभी सर, कभी कभी पता है क्या है? मुझे लगता है कि यार ऐसे लोगों को ना इबरत का निशान बनाना बड़ा जरूरी होता है, ताकि दूसरों को इबरत हो। इसको जेल में डालने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिल्कुल। मैस मर्डर की बात कर रहा है, ये मैस मर्डर की। एक को कत्ल किया इसने, और अब ये मैस मर्डर की बात कर रहा है। सो यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड दिस। आप इसको फांसी नहीं दे सकते, आप इसको उम्र कैद नहीं दे सकते सर। इसको पूरी दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाओ, ताकि कोई दूसरा ये हरकत कर ना सके। तो और भाई ये सारा 2 कुछ जन बोल रहा है, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, लेकिन इबरत का निशान नहीं बनाया गया ना उनको। ये कन्हैया लाल का जो किए थे, गला काटे थे, तो वो तो तभी उनके तो ये साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई दिस इज द थर्ड। एग्जैक्टली, तभी तो ये थर्ड है ना साहिल। अगर उनको इबरत का निशान बनाया होता तो आज तीसरा ना उठता सर। ये हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना ऑफ द इंडिया इज सो स्टूपिड, क्वाइट फ्रैंकली, सो स्टूपिड। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये चुम्मी भी ले लिया ये मोहम्मद साहब का नाम लेने के बाद ये चुम्मी ले रहा है एडम साहब। ये देखो जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो, ये चुम्मी लिया है वो हाथों पे। सर ये देख, रिसेंटली मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज भी आया, ये देख। अब ये बगैरत कम नहीं है इस दुनिया में। बंदे का नाम है क्रिकेट 12251। अगर मैं तेरे पास होता तो तेरे सर में गोली मारता। सेम क्रिकेट 12251, 3 मिनट्स पहले। इसकी उम्र देखो यार, ये इस्लामाबाद पीछे लगा हुआ है, इस्लामाबाद की मस्जिद है ये, फैसल मस्जिद। और इसकी उम्र देखो, दिस किड इज लाइक मे बी अर्ली 20s। अगर मैं तेरे पास होता तो तेरे सर में गोली मारता, लेकिन मैं पास नहीं हूं, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुझे इतना अजाब दे कि तेरी चीखें 7 आसमानों तक जाएं, इंशाल्लाह। खबीस बंदे, Allah Khabis Bande. Okay, fair enough. That's all right. There's no comma, so it's first मैंने कहा Allah Khabis Bande, तो that's good. Which is all right. उनका कभी भी नहीं होता, अल्लाह तो है ही खबीस बंदा, लेकिन दिस इज द रियलिटी साहिल। अच्छा, ये एडम साहब देखो, मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का बंदों की ये सोच है। There are hell lot of people with the same kind of mentality, and it's just because of Islam. इसके अलावा कौन सा है जो आइडियोलॉजी जो इस तरह से करती होगी? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कोई एक और आइडियोलॉजी? कोई भी नहीं मिलेगी भाई, इतनी खतरनाक। घटना के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आज उस समय हड़कंप मच गया जबकि इलेक्ट्रिसिटी बस के एक कंडक्टर को पर चापड़ से हमला कर दिया गया, और ये हमला औद्योगिक थाना क्षेत्र में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर हुआ। दरअसल एक छात्र जो है जिसका नाम लारे भाशमी है, वो की फार्म हाउस से चढ़ा था और उसे औद्योगिक थाना
लारेब हाशमी, अगेन बरेलवी, ठीक है। क्षेत्र में जो यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर वो बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है, वहां पर जाना था, लेकिन बताया जा रहा है कि एडम साहब बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है, मतलब ही इज 19, मैक्सिमम 20, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। शक्ल से भी सर वो 18-20 के लग रहा है। हाँ वही। कि पहले भी इस छात्र की उससे कंडक्टर से कुछ दिन पहले बहस हुई थी किराए को लेकर, और आज भी बहस हुई, और ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से अपने बैग में चापड़ लेकर कर गया था, और आज बहस के बाद उसने चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया, और हाथ में और गर्दन में कंडक्टर को चोट लगी, और इसके बाद खून जो पूरी बस में फैल गया, और इसके बाद तमाम जो यात्री थे, इसके अलावा जो बस का ड्राइवर था, सभी लोग घबरा गए, और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, और घायल कंडक्टर को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में कॉम्बिंग की और फिर आरोपी छात्र को ढूंढा, और घटनास्थल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर चांडी गांव में उस आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि चापड़ लेकर वो कुछ नारेबाजी कर रहा था। पहले एक 8 सेकंड का वीडियो आया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कह रहा था कि जिहादी जिंदा है, लेकिन अभी दर्शकों ने जो देखा, करीब 1 मिनट 28 सेकंड का जो वीडियो है, उसमें वो तमाम तरह की बातें कर रहा है और कुछ धार्मिक नारेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस बात से लग रहा है उसके इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि गिरफ्तारी के पहले उसने 1 मिनट 28 सेकंड का बनाया था, उसमें वो लग रहा है कि किसी आतंकी संगठन से एजेंसियां जांच कर रही हैं। जिस चापड़ से उसने हमला किया था, हमले के बाद वो जहां से गिरफ्तार हुआ था, चांडी गांव में उसने छुपा दिया था, उसी की निशानदेही पर उसको बरामद करने के लिए देर शाम पुलिस उसको लेकर मौके पर गई थी, जहां पर एक बार फिर से उसने पुलिस कस्टडी में होते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की, और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है, और गोली लगने के बाद वहां पर यूपी पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर पे गोली चापड़ को मारी। बरामद किया गया, बल्कि उसको भी घायल अवस्था में अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तो इस मामले भागने में की अग्रिम कोशिश कर रहा कार्रवाई विधिक कार्रवाई ठीक है। की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यह है कि आरोपी तो भागने की कोशिश कर रहा था और यूपी पुलिस ने उसको गोली मारी। नहीं, ये कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये हम ट्विटर से दिखा रहे हैं, ट्विटर ओपन प्लेटफॉर्म है, ये देखिए, ये ट्विटर हैंडल से बताया गया है, तो इस पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। नहीं, पुलिस तो तो गोली मार के वैसे ही देखो, इबरत का निशान तो पैर पे मारी ना भाई, बच गया ना, पैर पे मारी। वो दिखाओ कहाँ मारी है इसको, वो दिखाओ। दिखाया ना अभी? अच्छा एक मिनट रुको। एंड मैं मैं दिखाओ। आरोपी के बारे में कुछ और सवाल आपसे करूंगा। इसके बात हुई है, उन्होंने कहा कि कंडक्टर की हालत ठीक रहे। एक मिनट, वो गोली मारने वाला भी वीडियो है इसमें। देखिए इसका क्या स्क्रीन फुल करना असल में। कोई बात नहीं, नजर आ रहा है। उसके परिजनों से भी पूछताछ की जाए। एक मिनट, में पूछ कि वो किन से ये इसकी लंबी जो है ना बात एडम साहब, मच गया, ये है ना, ये दिख रहा है, कंडक्टर को पर हाँ, चापड़ से पकड़ा हमला गया। कर दिया एडम गया, साहब, और ये हमला ये औद्योगिक गोली क्षेत्र मारी। में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज ये के देखिए। बाहर हुआ। ये देखिए, दरअसल ये एक गोली छात्र मारी। जो है इसका वो हाल करना चाहिए कि लग पता जाए दुनिया को कि यार आओ हाँ जरा। हाँ, हाल तो वही होगा क्योंकि यूपी में योगी जी है। अच्छा, लेकिन मेरा कहना ये है, ठीक है, ये इंसिडेंट सामने आया, यूपी पुलिस ने फटक से कार्रवाई की, मामला ये नहीं है, ये इक्का दुक्का इंसिडेंट का मामला नहीं है। मामला ये है कि ये जो बरेलवी फिरका है मुसलमानों में, ये बहुत डेंजर है भाई, और ये बात मैंने अपनी स्ट्रीम में कई बार मैं बोल चुका हूं। ये बरेलवी हजरात इतने दिमागी अपंग है, और ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज बन जाते हैं अगर इनके सामने रसूलुल्लाह के बारे में कोई भी बात कही जाए। और ये एक नहीं है, ये लाखों की तादाद में ऐसे। इट्स वेरी इजी ब्रेन वॉश बरेलवीज, जो बरेलवी यूथ होते हैं, जो बरेलवी फिरके को फॉलो करते हैं। आई मीन एकदम गॉन केस है भाई, एकदम गॉन केस। जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसी वजह से मैं कहता हूँ इस मानसिकता को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं तो जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैं तो एक ही मांग करूंगा, दो मांग है मेरी। पहली मांग ये कि मदरसे को पूरी तरीके से बंद कर दो, बंद, फंडिंग बंद नहीं, सीधा बंद करो। क्या फायदा है मदरसे का, बताओ? मदरसे का फायदा क्या है? वहां से देश के लिए क्या चीज निकल रही है? देश का क्या फायदा हो रहा है?
अगर किसी को इस्लाम सीखना है तो वो पर्सनल अपने घर पे सीखे, मदरसों में नहीं, मदरसा बंद, क्योंकि वहां इस तरीके की जो है वो मौलवी पैदा होते हैं, और वो मौलवी जुमा की खुतबे में और स्टेज पे बाकी जगह पे ये जो ये यूथ होते हैं इस तरीके के, ये इनको चलता फिरता टेररिस्ट बना रहे हैं। ये एक और वीडियो है साहिल भाई, ये अपना ग्रीक गर्लफ्रेंड है और ये पाकिस्तानी लड़का है, सिर्फ मोहम्मद की कुछ बोल दिया होगा, मार दिया, इसको जेल हुई है अभी। चलाओ। ये तो खैर ऐसे ही इनका वीडियो है, वो दिखाने के लिए। बाकी अच्छा, ये न्यूज़ कंफर्म है। दिस इज 17 year old Greek girl who was got killed by Pakistani Muslim man. He claimed that he killed because she insulted Mohammed. देखो अभी इसको लाइव यहाँ पे भी इंसल्टेड मोहम्मद, बस मोहम्मद को कुछ बोल दो और इनसे गला उतरवा लो अपना। और ये भी बरेलवी होगा। हाँ हाँ, ये ये भी दुनिया में बरेलवी। साले कहीं भी रहे, इनकी फितरत नहीं जाती है। तो मेरी एक मांग, मैंने मतलब मांग नहीं, ये सजेशन ही है, और ये हमारे देश की भलाई के लिए, मदरसा एकदम बंद करो, जिसको इस्लाम सीखना है वो घर पे सीखे। और दूसरी चीज, मस्जिदों में जो भी बयानात होते हैं, खुतबे होते हैं, वो सारे के सारे लाइव रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो पुलिस के पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ये कोई ऐसी मांग नहीं है कि उठे छुटे मांग हो गई है। सऊदी के, और मेरे ख्याल से पूरा जो गल्फ है, दुबई उबई, यहाँ पे भी होगा, लेकिन सऊदी का मुझे पता है कि वहां के मस्जिदों में जो बयानात सारे होते हैं, ये सब रिकॉर्ड होते हैं। तो हम हिंदुस्तान में क्यों ये चीज नहीं कर सकते, जबकि हमको मालूम है कि वहां से ऐसे लोग निकल रहे हैं। उन बयानात को सुन के जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उस पे काम करो ना आप। एक मौलवी की भी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि किसी भी आम मुसलमान को वो टेररिस्ट बना दे, वो ज़ॉम्बी बना दे। अगर आप इतना स्ट्रिक्ट नहीं होने वाले तो हालात बहुत खराब होंगे आगे। ये इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए और इस पे तुरंत फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। जी एडन साहब, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं सर, you already said it, like quite frankly. I don't think I can add anything. और मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये मामला जो है वो बेचारे वो न्यूज़ 18 वाले लेके बैठे हैं, और उसमें खाली कितना व्यूज है इसमें, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ आपको। ये बेचारों का खाली 3,500 व्यूज है। 10:30 बजे ये लोग ने डाले, बाकी न्यूज चैनल वाले क्यों नहीं डाले भाई अभी तक? ये खबर तो वायरल होना चाहिए था। आज तक की जो वेबसाइट है क्राइम तक वाला, उसने इसका ये स्टोरी लिखी है। नहीं, खाली स्टोरी लिखने से क्या होगा भाई? सही बात है, चलाओ ना मुद्दा। और इसी से समझना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, जो हमारे लिए एक्स मुस्लिमों के लिए कुछ प्रोटेक्शन लाने की मतलब हमारा जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, हालांकि उनको मालूम होगा। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जो एक्स मुस्लिम्स है, जो इस्लाम की सच्चाई बताते हैं, वो कितने खतरे में है। एक आम इंसान को अगर जाके इस तरीके से मारा जा रहा है, तो भाई हम कैसे फिर खुले में घूम सकते हैं? ये तो एक सांस लेने भी नहीं देंगे। हाँ, ये बात भी आपकी सही है मिस्टर केवीएम साहब, कि दुबई में फ्राइडे खुतबा, दुबई में क्या सऊदी में भी ऐसी है, जो खुतबा है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। वो अपने मर्जी से बोल नहीं सकते, सीधा वो अंदर डालते हैं 10-10 साल के लिए। अच्छा, इन्होंने ऐसे साधारण मौलवियों को नहीं, सऊदी ने साधारण मौलवियों को नहीं, बड़े बड़े नामचीन जिसके करोड़ों में या लाखों में फॉलोअर्स है, वैसे मौलवियों को भी इन्होंने जेल में डाला है। वो आज तक सड़ रहे मौलवी, अगर वो कुछ भी ऐसी बात बोलते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। अच्छा, जो आप जो डिमांड रख रहे हो साहिल भाई, ये हेमंत बिस्वा शर्मा अपने असम वाले सीएम है, इन्होंने खुल के बोला है, ये सुने जरा। अलग अलग ये मैंने सुना था, ये बहुत भारी लगा था मुझे बंदा। लगा था।
अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही जो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। हमारा असम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कहा इन्होंने। एडम भाई को शायद हिंदी नहीं समझ में आएगी क्योंकि आसामी टोन में था। नहीं, आसान है, आसान है, नॉर्मल तो बोला है। नहीं, लेकिन ये चीज है ना, असल में एडम साहब, मसला ये है ना कि ऐसे कुछ 2-3 लोग हैं जो इतना बोल्डली बोलते हैं और काम करते हैं। उसमें से एक योगी जी है कि ये है, लेकिन ये ओवरऑल पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि देश जो है वो सही डायरेक्शन में जाए, ये पूरे देश में लागू करना चाहिए। एक्चुअली 2 ही है साहिल भाई, ये योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा खुल के बोलते, बाकी कोई बोलना छोड़ डरते हो रहे। अच्छा, ये लोग बोलते नहीं है, ये लोग करते भी है। सबसे बेस्ट बात इनकी ये है कि सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी है। तो ये टी राजा है, लेकिन यार उनके पास में पावर नहीं है। हाँ, सिर्फ बोलना नहीं यार, बोलने के साथ वो करते भी है। और मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट टर्म में जो है वो योगी जी को ही पीएम बना देना चाहिए, तो कुछ उम्मीदें हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल योगी जी भी फिर बाद में कहने लगे कि कुरान में जो है वो 700-800 बार इल्म के बारे में बताया गया है। तो वैसा अगर ना हो योगी जी तो बेहतरीन रहेगा, कुछ इलाज हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। तो ये योगी जी और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये एक्चुअली बीजेपी से नहीं है। हाँ, इसके लिए खुल के बोलते हैं। बीजेपी पार्टी के ही है ना दोनों तो। हाँ, पार्टी बीजेपी की है, लेकिन वैसे बीजेपी के वो जो कैडर होते हैं उस तरह से नहीं है ना। अच्छा, वो तो हाँ। कांग्रेस से है और ये इनका अपना ही था सब कुछ सेटअप। हाँ, योगी जी का तो समझो अपना खुद का ही है, अपने खुद के दम पे वो आगे बढ़े, और वो कांग्रेस से आए थे। बिल्कुल। बहुत सैड है साहिल भाई, बड़ा दुख होता है इस चीज को। और वो जो अपना राजस्थान में जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद भी भाई मुझे नहीं लगता कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ अवेयरनेस आया है। इबरत उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं की है, ये उसी का इंजाम है भाई। जी बिल्कुल, बहुत हद तक आपकी बात सही है अब्दुल्ला भाई। और ये जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल से कुछ प्रॉपर इनके ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस आना चाहिए, नहीं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा फिर। हाँ, और एक चीज में ऐड ये कर रहा था, आपने कहा ना कि मस्जिदों का जो बयान और ये जो इनका पूरा के पूरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊं, पहले हमारे वहाँ पे जो मस्जिदों में बयान तकरीर होती थी, जुम्मे को बयान होते थे, खुद भी होते थे, वो विद इन द मॉस्क उसकी आवाज रहती थी, मस्जिदों के बाहर आवाज नहीं आती थी। अभी जो खुतबे होते हैं, इवन जो नमाज है, वो नमाज भी खुली, मतलब उसकी जो आवाज है लाउड स्पीकर से आसपास के इलाकों में जाती है। बयान जो होते हैं, बयान भी इतने शिद्दत वाले होते हैं कि नॉन मुस्लिम्स की फीलिंग्स को बाकायदा हर्ट करते होंगे, बट मैंने ताजुब ये है कि कोई अपोजिशन नहीं होता नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। सब डरते हैं ना भाई, खुल के आए तो कुछ बात है ना, सब डरते हैं। जाओ जाके कंप्लेंट डालो, फाइल करो, पुलिस चौकी में जाओ, अगर पुलिस वाले नहीं सुन रहे तो बार बार जाओ, डालो कंप्लेंट। नहीं, और उससे बड़ी ताजुब की आपको बात मैं बताता हूँ कि बाकायदा सिविल ड्रेस के अंदर मस्जिदों के नीचे पुलिसमैन रहते हैं हर जुमे को,
बाकायदा जो चंदा होता है, जुम्मे के दिन जो चंदा होता है, उन चंदे का पूरा डिटेल्स जो है पुलिस स्टेशन में दी जाती है। अगर बाहर से कोई चंदा लेने आता है या कोई भारी इंसान आता है, जैसे कोई स्कॉलर भी आता है, तो उसके बारे में भी थाने में इत्तला की जाती है। पुलिस वालों को भी पूरा हर चीज का मतलब मालूमात है, पर कोई एक्शन उनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई एक्शन नहीं लेता। ग्राउंड लेवल पे तो भाई, स्थिति जो है ना वो सही नहीं है, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी। साहिल भाई, ये जो ये लब्बैक या रसूलुल्लाह जो ये नात है, लब्बैक या रसूलुल्लाह, हम जान लुटा देंगे खुद को मिटा देंगे, ये जो नात है, ये जब फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुई थी, तो हमारे यहाँ मुहर्रम के जो जुलूस निकलते हैं उसमें ये नात बजाई गई थी, तो नॉन मुस्लिम ने ऑब्जेक्ट किया था इस नात के ताल्लुक से। तो आप यकीन करें, आप उस समय इस बात पे दंगा हो गया था। पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवा लिए थे, नात को चालू नहीं रहने दिया था, तो दंगा हो गया, काफी लोग उसमें हलाक हो गए थे। मतलब वो मुसलमान जो है एक नात पे पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो कि प्रोवोकेटिव है। और नॉन मुस्लिम का ये हाल है कि वो उनके बंदे बेवजह हलाक हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी प्रोवोक कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ नात के रोकने पे इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये नात वाले पूरे के पूरे बरेलवी है। हाँ बिल्कुल बरेलवी। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी ताज्जुब वाली बात है साहिल भाई, कि ये जो बरेलवी हजरात हैं, ये कहते हैं जो अहले हदीस है, जो वहाबी हैं, दे आर मोस्टली टेररिस्ट जो है, सीमी वाले जो उनसे पैदा होते हैं। जबकि आई डोंट थिंक कि अहले हदीस या इवन तबलीगी दे आर नॉट एग्रेसिव। नहीं, वो उनका जो है ज्यादा मामला आपको टेररिज्म के उसमें मिलेगा, और ये जो इस तरीके के मामले हैं ये बरेलवियों की तरफ से मिलेंगे, आशिक रसूल वाले। हाँ, ये तो मतलब ये ब्लेम करते हैं कि वहाबी जो है दे आर प्रोपोगेटिंग टेररिज्म, लेकिन इनके अखलाक जो हैं ये वो किस लेवल के हैं, वो उनसे भी बदतर है, बहुत बहुत बदतर है, गए गुजरे हैं और चलते फिरते ज़ॉम्बी है। साहिल भाई, मैंने भी आपको एक वो कमेंट लिखा था, हमारे यहाँ जब मिलाद का जब जुलूस निकलता तो एडमिनिस्ट्रेशन हर बार जो है रिक्वेस्ट करता है इंतजामिया कमेटी से कि वो जुलूस ना निकाले। जुलूस बाकायदा निकाला जाता है और इतना मैसिव जुलूस रहता है कि आसपास के कई किलोमीटर तक के जो नॉन मुस्लिम एरियाज रहते हैं, उनकी शॉप्स सब बंद रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया। नॉन मुस्लिम आपको घरों के बाहर नहीं दिखेंगे किलोमीटर दूर तक। तो ये हालत हिंदुस्तान की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ग्राउंड रियलिटी आपने बताई है और बिल्कुल सत्य बात की है। यही मामला रहता है जहाँ इनकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है, उस एरिया को एकदम खान कर देते हैं। बिल्कुल सही है।